हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या समझने जा रहे हैं? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन क्या होती है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसके कौन कौन से जो है पार्ट है सिलाई मशीन के, वो हम देखेंगे। ऑयलिंग कहाँ की जाती है, ये हम देखेंगे। कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, किससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच बीच में हम वो भी बताते जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सिलाई मशीन। वैसे तो कोई भी मशीन है वो एक अचानक नहीं बन जाती है। उसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा 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 करके होता है। कोई होता है उसको थोड़ा सा बनाता है, फिर कोई वैज्ञानिक अलग से आता है उसको थोड़ा सा बनाता है। तो इसी तरह सिलाई मशीन की भी जो सिलाई मशीन का जो भी इतिहास रहा है, इसकी जो बनने की प्रक्रिया रही है, वो भी थोड़े थोड़े खंडों में हुई है। ठीक है, पर एक मेन चीज है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सिलाई मशीन का आविष्कार किया किसने किया, तो इसका उन्होंने जिसने सबसे पहले पेटेंट कराया था सिलाई मशीन का ना, उसी को माना गया है। वो कौन है? वो जो है वार्थ लेमी थिमानियर। ठीक है, कौन? वार्थ लेमी थिमानियर ने किया था मशीन, सिलाई मशीन का आविष्कार। और इन्होंने इसका पेटेंट कब कराया था? 1830 में। और कहाँ पे कराया था? फ्रांस में। ये तो हुआ मशीन की हिस्ट्री, सिलाई मशीन की। अगर हम सिलाई मशीन की हिस्ट्री पढ़ने चले तो ये बहुत सारे पार्टों में इसका विकास हुआ है। अब बहुत सारी तरीके की मशीनें आने लगी हैं। अगर सिलाई मशीन का जो है अगर पार्टीशन किया जाए कितने प्रकार की होती हैं, तो एक मशीन वो होती है जो हाथ से चलाई जाती है, जैसे कि ये मशीन हाथ से चलाई जाती है। एक होती है पैर की मशीन। पैर की मशीन में क्या होता है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है हैंडल, इसको हटा देते हैं और इस जगह पे जो ये रॉड होती है, यहाँ पे अंदर एक जो है रबड़ की जो है डोरी होती है, उसके मदद से नीचे पैडल में जोड़ देते हैं। बस इतना अंतर होता है। उसमें पैडल लगा होता है टेबल पे, ये मेज सेट होती है। और क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह अंदर एक डोरी लगाकर, डोरी कैसी होती है? रबड़ की। उसको क्या करते हैं, पैर की जो मशीन होती है उसमें नीचे कनेक्ट कर देते हैं। बस इतना अंतर होता है सिलाई मशीन जो हाथ वाली होती है और पैर वाली होती है। और एक और होती है कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि आजकल बिजली से चल रही है। और अगर हम देखने चले, सिलाई मशीन बहुत ज्यादा विकसित इसका रूप हो चुका है। आजकल उद्योगों में बहुत तरीके के आविष्कार किए गए हैं जिससे फटाफट सिलाई हो जाती है। पर हम जो पढ़ते हैं, हमारे जो सिलेबस में है, वो ये सिलाई मशीन हमें पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये जो है इसको एक तरीके से घरेलू मशीन भी कह सकते हैं। घरेलू, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी है तो इसी के बेसिस पे जुड़े हुए सारी मशीनें होती हैं। तो हम इस मशीन को देख लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी मशीन है? सबसे पहले हम जानेंगे हाथ वाली मशीन, मतलब हम इसे हाथ से चलाते हैं। ठीक है, और इसके कल पुर्जे कौन कौन से होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैंडल से शुरू करेंगे। ठीक है, हैंडल सबसे बेस्ट पार्ट है हाथ की मशीन का। ठीक है, क्योंकि इसी से ये मशीन अलग होती है और मशीनों से। ये होता है हैंडल, जिसके माध्यम से हम मशीन को चलाते हैं ना। ये हैंडल होता है जिसके माध्यम से हम मशीन को चलाते हैं। इसको पकड़कर ऐसे घुमाया जाता है, ये हैंडल होता है। आपसे पूछा जाता है हैंडल का काम क्या होता है सिलाई मशीन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पर हमें पता होना चाहिए क्या, किस हाथ से पकड़कर हम यहाँ पे इसको घुमाते हैं तभी मशीन चलती है। ठीक है, फिर आता है बैलेंस व्हील। बैलेंस व्हील क्या होता है? ये पोर्शन जो मशीन का ये पोर्शन है, ये होता है बैलेंस व्हील। ये क्या करता है? बैलेंस बनाकर रखता है सिलाई को। किस तरीके से? जब हम इस हैंडल को घुमाते हैं तो ये बैलेंस व्हील घूमता है। जब बैलेंस व्हील घूमता है तो इसके अंदर से जुड़े हुए नीचे पार्ट होते हैं, अंदर रॉड होती है, वो घूमती हैं। और क्या होता है? ये निडल बार चलती है। ठीक है, ये सुई चलती है जब हम इसको हैंडल से घुमाते हैं, इसलिए इसको बैलेंस व्हील बोलते हैं, जो कि पूरी सिलाई मशीन में ये बैलेंस बना के रखती है। तो ठीक है, ये क्या करती है? ये बैलेंस व्हील है, इसी को घुमाया जाता है हैंडल के द्वारा। हैंडल के द्वारा बैलेंस व्हील को घुमाया जा सकता है। इसको यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमें सिलाई नहीं करनी होती है, क्या करना है, बॉबिन में धागा भरना होता है, तब हम क्या करते हैं, इस जगह से, ये बॉबिन बाइंडर है, इसके पास एक छोटा सा एक जो है बाइंडर होता है, जिसके थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। उसको हटा देंगे, ये जो खंड खंड बने हुए हैं इसी में फंसाते हैं उसको। ये देखिए, ये फंसा हुआ है, इसको क्या करते हैं, इसी में फंसा देते हैं। तो बैलेंस व्हील के साथ पूरी मशीन घूमती है। और जब यहाँ से इसको हटा देते हैं तो क्या होता है, बैलेंस व्हील फ्री हो जाता है। और इस पे क्या करते हैं, बॉबिन के धागे का काम, भरने का काम करते हैं। बॉबिन का धागा
बॉबिन फंसाते किसमें है, तो बॉबिन बाइंडर में। बॉबिन बाइंडर यहाँ पे लगा होता है, उसमें छोटी सी एक स्पूल पिन लगी होती है जिसमें हम बॉबिन को फंसा देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक ऊपर से प्रेशर बना होता है, उस प्रेशर को जब हम दबाते हैं तो वो इस पे टच होता है आके बैलेंस व्हील पे। ठीक है, बैलेंस व्हील पे टच होता है। जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो बैलेंस व्हील के माध्यम से बॉबिन भी घूमती है और धागा क्या होता है, यहाँ पे एक हम स्पूल पिन बनाए होते हैं ना, यहाँ पे भी एक स्पूल पिन होता है, या फिर छोटा सा यहाँ पे स्पूल पिन होता है, या फिर छोटा सा यहाँ पे फंसाने के लिए धागा होता है, जिसमें हम धागे को, इसमें रील को फंसाते हैं, फिर धागे को इसमें फंसा के छोड़ देते हैं, वो बॉबिन में फंसता जाता है। ठीक है, इससे धागा उलझता भी नहीं है। और क्या होता है, बॉबिन जो है, बॉबिन में धागा अच्छे से भर जाता है। बॉबिन क्या होता है, बॉबिन एक एक जो है एक तरीके से घिरनी होती है ना, घिरनी की तरह से, कुएं की घिरनी देखिए जिसमें रस्सी घूमती है, सेम उसी तरीके से होती है, छोटी सी होती है, स्टील की बनी होती है, ये होती है बॉबिन, जिसको हम यहाँ पे फंसा के धागे से भरते हैं। तो हमने क्या समझ लिया, हैंडल समझ लिया और बैलेंस व्हील समझ लिया। क्या समझ लिया, हैंडल और बैलेंस व्हील, इतना हमने समझ लिया। अब हम सबसे छोटी सी एक इसमें चीज होती है स्पूल पिन समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे अपने मुंह से बोला है, स्पूल पिन ये होता है, ठीक है, ये जिसमें हम रील को फंसाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्पूल पिन का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो धागे की रील होती है, जो धागे की रील होती है उसको इसमें फंसाया जाता है, स्पूल पिन बोलते हैं। आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पे मशीन तो आपको दिखेगी नहीं, नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका क्या काम है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब सिलाई मशीन से आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है सिलाई मशीन तो बहुत आसान है, पर जब इससे क्वेश्चन बनते हैं ना तो वो बहुत टफ होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ एक ये पूछा जाता है कि सिलाई किट में हम कौन सी चीज को नहीं रख सकते हैं, तो उसका आंसर होता है सिलाई मशीन, क्योंकि सिलाई मशीन सिलने के लिए एक यंत्र की तरह प्रयोग किया जाता है। इसको पर हम जो सिलाई की किट होती है उसमें नहीं रख सकते ना, उसमें हम क्या रखते हैं, कैंची रखते हैं, और क्या रखते हैं, पैमाना रखते हैं, जो इंची टेप होता है वो रखते हैं, मिल्टन चौक रखते हैं, और कैंची रखते हैं तरह तरह की, और धागा रील सारा रखते हैं, पर सिलाई मशीन को नहीं रखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही होता है। ठीक है, जो कि वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सिलाई किट में माना जाएगा कि नहीं। ये सिलाई किट में नहीं आता है, सिलाई का एक यंत्र है सिलाई मशीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम स्पूल पेन समझ चुके हैं। अब हम क्या समझेंगे, स्टिच रेगुलेटर। ठीक है, स्टिच रेगुलेटर यहाँ पे सिचुएटेड होता है मशीन के। ये क्या होता है, अंदर से ये जो होता है, अंदर से जो रॉड वगैरह होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, इसको हम कस के ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक ला सकते हैं ऊपर। जितना जितना इसको हम नीचे करते जाएंगे धागा सिलने का उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जितना नीचे लाते जाएंगे उतना बड़ा हो जाएगा, जितना कम पे करेंगे, जितना कम नंबर होगा उतनी छोटी सिलाई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, स्टिच रेगुलेटर अलग अलग मशीन में कभी कभी अलग जो है सिचुएटेड होता है, पर इसी जगह होता है। इसके इस होल्ड से जो ये यहाँ पे बोल्ट होता है इसको रेगुलेटर बोलते हैं, स्टिच रेगुलेटर। ये स्टिच को यहाँ पे जो सिलाई होती है ना उसको छोटा बड़ा करने का काम करते हैं। जब हमें कोई मजबूत सिलाई करनी होती है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो है टाइट करके छोटी छोटी सिलाई करते हैं। और जब क्या होता है, जब हमें बड़ी सिलाई करनी होती है तो इसको हम नीचे करके फिर से उसको कस देते हैं, तो 5 नंबर पे बहुत बड़ी बड़ी सी सिलाई होती है। फिर उसको क्या करते हैं, बाद में खोल भी सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ स्टिच रेगुलेटर का क्या कार्य होता है। स्टिच रेगुलेटर क्या करता है, सिलाई को छोटा या बड़ा करने का कार्य करता है। इतना क्लियर। फिर हम समझेंगे यहाँ पे प्रेशर फुट लिफ्टर को। ये जो कि आगे से नहीं दिखता, पीछे होता है प्रेशर फुट लिफ्टर। ये क्या करता है, इसको उठाने से, प्रेशर फुट लिफ्टर को उठाने से यहाँ से प्रेशर फुट उठता है ना, ये होता है प्रेशर फुट। यहाँ पे पैर की तरीके की संरचना होती है जिसके नीचे हम कपड़े को रखते हैं, तो इसको प्रेशर फुट लिफ्टर बोलते हैं। इसको उठाने के लिए हम पीछे से क्या करते हैं ना, इधर से मशीन में हाथ लेके जाते हैं, पीछे से उठाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फुट लिफ्टर, क्योंकि ये प्रेशर फुट को उठाता है। ये होता है प्रेशर फुट जो कि कपड़े पे दबाव डालकर रखता है। ठीक है, ये प्रेशर फुट होता है। इसको उठाने के लिए पीछे लिफ्टर लगा होता है, तो उसे बोलते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर।
अब आपसे पूछा जाएगा प्रेशर फुट लिफ्टर का क्या काम होता है, तो वो क्या करता है, प्रेशर फुट को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक लीवर की तरह होता है और पीछे होता है, ठीक है, मशीन में पीछे की तरफ होता है, ये थोड़ा सा दिख रहा है, जिसको हम उठा के क्या करते हैं, प्रेशर फुट को उठाते हैं और करते कपड़े को रख के फिर उसको नीचे गिरा देते हैं, तो प्रेशर फुट फिर नीचे गिर जाता है। तो ये इसका कार्य होता है। ये होता है फेस प्लेट, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस प्लेट, जो कि सिलाई मशीन में सामने की तरफ रहती है और ये पूरी स्टील की बनी होती है। इसमें इस तरीके से धागा फंसाने के लिए बना होता है। इसके अंदर से, इसके अंदर जो मशीन होती है ना, इसको ढकने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो टेकअप लीवर है, ये इसके अंदर से निकला हुआ होता है। जो टेकअप लीवर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर से निकला हुआ होता है और इसमें हम धागे को फंसाते हैं। अभी हम आपको धागा फंसा के बताएंगे कि किस तरीके से धागा फंसता है, ठीक है। धागा इसमें इसको फंसाते हैं तो ये क्या करता है, धागे को ऊपर नीचे करता है। धागे को ऊपर नीचे करके बैलेंस करता है कौन, थ्रेड टेकअप लीवर, ये जो कि धागे को ऊपर नीचे करता है। ये फेस प्लेट है, ये थ्रेड टेकअप लीवर है, ठीक है। फिर ये थ्रेड टेंशन रेगुलेटर होती है। ये क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है, इसके माध्यम से जो मशीन के अंदर बॉबिन लगी होती है ना, उसके धागे को बैलेंस किया जाता है। किसके माध्यम से, थ्रेड टेंशन रेगुलेटर के माध्यम से। थ्रेड टेंशन रेगुलेटर क्या होता है, इसको हम ढीला करते हैं, टाइट करते हैं और बॉबिन के धागे के बराबर इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये हुई नीडल बार। नीडल बार वो हुई जहां पर हम मशीन की सुई को लगाते हैं। इस पोर्शन को बोलते हैं नीडल बार, ठीक है। नीडल बार होती है जिसमें हम सुई को फंसाते हैं। सुई को फंसाने के लिए ये एक यहाँ पे एक निब जैसा लगा होता है, जिसको हम खोलते हैं, सुई को अंदर फंसाते हैं, फिर कस देते हैं ना यहाँ पे। और आपको देखना होता है, सुई अगर उल्टी लग जाएगी तो वो तुरंत टूट जाती है, ठीक है। सुई उल्टी ना लगे, उसमें अंदर सांचा बना होता है सुई की तरह, हमें उसको देख कर वहां पे लगाना होता है। तो ये होता है निडल बार, जिसमें हम सुई को फिट करते हैं। नीचे होता है ये स्लाइड प्लेट होती है, ये भी पूरी स्टील की बनी होती है। ये खिसक सकती है, आपसे पूछा जाएगा स्लाइड प्लेट खिसक सकती है कि नहीं खिसक सकती, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताइए ये खिसक सकती है। इसको हम खिसका कर क्या करते हैं, यहाँ पे बॉबिन लगाने का काम करते हैं ना। जब हमें बॉबिन लगानी होती है तो इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं और अंदर बॉबिन लगा देते हैं। ये होता है फीड डॉग। फीड डॉग अंदर से होता है, ये क्या होता है, एक सांचे की तरह होता है, जो कि कपड़े को आगे खिसकाने का काम करता है। फीड डॉग, फीड डॉग अंदर होता है मशीन में। जब हम ऊपर से झांक कर देखते हैं तो अंदर दिखता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, थोड़ा सा इस तरीके से संरचना की एक रॉड दिखती है, जो कि कपड़े को जब हम मशीन को चलाते हैं तो वो ऊपर नीचे आकर कपड़े को आगे खिसकाने का काम करती है फीड डॉग। ये होती है निडल प्लेट, ठीक है। और डी डी की तरह की संरचना बना होता है इसमें, ठीक है। ये डी की तरह होता है, ये निडल प्लेट होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने सारी चीजें देख ली क्या क्या होता है इसमें। अब हम जब मशीन में कभी मशीन को ऐसे उठा के पलटते हैं, जब हम मशीन को पलटते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, वो हम समझेंगे। वो ये होती है लिंक रॉड। लिंक रॉड होती है, जब हम मशीन को पलटेंगे तो कुछ रॉड जैसी 2 या 3 रॉड इस तरीके से पूरी क्रॉस की होती है पूरे मशीन में, और उसमें क्या होता है, बोल्टों पे कसी होती है, बड़े बड़े बोल्ट अंदर लगे होते हैं। शटल रेस बॉडी होती है, ठीक है। वो क्या होता है, जब कभी मशीन में धागा फंस जाता है तो हम इसी पूरी बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मशीन के धागे को साफ करते हैं। जब हमें मशीन की सफाई करनी होती है तो हम शटल रेस बॉडी को ही साफ करते हैं, ठीक है। शटल रेस बॉडी यहाँ से हम जब मशीन को ऊपर उठाते हैं, अंदर से पूरी बोल्ट की सहायता से बंधी होती है, हम उसे पूरा निकाल लेते हैं शटल रेस बॉडी को। और क्या करते हैं, उसे उसी के अंदर हम बॉबिन केस को लगाते हैं। बॉबिन को बॉबिन केस में भरते हैं, फिर कहाँ लगाते हैं, शटल रेस बॉडी में। बॉबिन क्या होती है, बॉबिन ये घिरनी की तरह संरचना होती है और एक डिब्बी नुमा संरचना होती है, खोखली अंदर से, वो बॉबिन केस होता है, ठीक है। उसी में अंदर बॉबिन फिट हो जाती है और धागे को निकालने की एक जगह होती है, जहां से धागे को खींच के बाहर निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, शटल रेस बॉडी जो कि मशीन के अंदर फिट होती है, उसमें हम उसको फंसा देते हैं। फिर जब हम मशीन को यहाँ से चलाते हैं तो यहाँ चलता है। अब हम धागा कैसे फंसाते हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं रील, ठीक है। यहाँ पे हमने रील लगा दिया, इससे एक धागा निकला, ठीक है।
ये रील लग गई, इस धागा यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से आके धागा हमने इसमें फंसाया, फिर उस पे आके यहाँ से निकालते हैं, फिर लाते इसमें फंसा के यहाँ से लाके इसमें फंसाते हैं धागे को, ठीक है, इसके बीच से गुजार के इसमें फंसाते हैं धागे को, फिर यहाँ से लाके सुई में डालते हैं। इतना धागा अपना पूरा सफर तय करता है। यहाँ स्पूल पिन का काम क्या होता है, रील को फंसाने का, ठीक है, रील उसमें हम फंसा देते हैं। तो क्लियर हुआ सिलाई मशीन किस तरीके से कार्य करती है, इसके कौन कौन से पार्ट है, किस पार्ट का क्या कार्य है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, मशीन के अंदर भी क्या होता है, लिंक रॉड होती है, शटललेस बॉडी होती है, एक नॉल होता है। ये घोड़े की नाल की एक संरचना होती है जो मशीन के अंदर ही फिट होती है। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो नाल है वो मशीन में कहाँ फिट होता है, तो अंदर सिचुएटेड होता है मशीन के अंदर, जहाँ पे रॉड वगैरह लगी होती है। तो इतना क्लियर, मशीन के सारे पुर्जे समझ में आ गया, बॉबिन केस समझ में आ गया और बॉबिन समझ में आ गया। अब हम ये समझेंगे कि जब हम बॉबिन, जब मशीन में जो है क्या कर, मशीन में जब हम ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमने देखा ये जो रॉड होती है इसके ऊपर हम ऑयल को डालते हैं। अगर हम अंदर से देखें तो ये सारे अंदर पुर्जे कनेक्टेड होते हैं ना, यहाँ पे डालते हैं और इस पे भी डालते हैं। ये अंदर ले जाके तेल को अंदर मशीनरी तक पहुंचाता है। और यहाँ पे दो होल टाइप से होते हैं, यहाँ पे वहां हम तेल को डालते हैं और इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं, स्टिच रेगुलेटर के अंदर तेल डालते हैं, मशीन को पलट देते हैं और वहां पे जहां जहां पे बोल्ट लगा होता है वहां वहां पे ऑयलिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मशीन की ऑयलिंग कहाँ कहाँ करी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, मशीन के पुर्जे समझ में आ गए, ऑयलिंग कहाँ कहाँ की जाती है ये समझ में आ गया। अब हम एक चीज समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉबिन, जब सुई का धागा टूटता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं सुई धागा टूटने का। जब हम सुई में धागे को लगाते हैं तो धागा टूट जाता है, जैसे हम सिलाई करते हैं तो धागा टूट जाता है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है सुई सही से ना लगी होना। ठीक है, सुई अगर सही से नहीं लगी होगी तो पहली बात तो वो टूट जाती है। जैसे ही मशीन चलती है अगर सुई हमने सही से नहीं लगाई है तो कभी कभी टूट जाती, कभी कभी क्या होता है सुई फिक्स तो सही से हो जाती पर इधर उधर थोड़ी बहुत घूमी होती है तो धागा उसी में फंस के टूटता है। दूसरी बात होती है जो ये थ्रेड टेंशन रेगुलेटर होता है, जब ये ज्यादा कसा होता है तब धागा टूटता है। जब बॉबिन, अंदर जो बॉबिन केस में धागा है वो और ये थ्रेड टेंशन रेगुलेटर एक साथ काम ना कर रहे हो तब धागा टूटता है। तो ये तीन चार कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से धागा टूटता है। तो समझ में आया सिलाई मशीन क्या होती है, ये वर्क कैसे करती है। हैंडल से इसको जब हम चलाते हैं तो पूरी मशीन अंदर से कनेक्टेड होती है, जैसे ही हम हैंडल को घुमाते हैं बैलेंस व्हील घूमता है, अंदर की सारी मशीनरी घूमती है, धागा यहाँ से आता है और सिलाई कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके द्वारा जो सिलाई की जो पद्धति होती है वो क्या होती है, इंटरलैसिंग। ठीक है, क्या होती है, इंटरलैसिंग। इंटरलैसिंग होती है जब हम जो है सिलाई करते हैं सिलाई मशीन से। तो इतना क्लियर हुआ, इसके जो टाके होते हैं क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और वो इंटरलैसिंग मेथड के होते हैं। अब इतना सिलाई मशीन के बारे में जब हमने जान लिया है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।